सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन फैसले के विरोध में आयोजित किया गया था। आइए हम आपको इस आंदोलन की एक झलक दिखाने के लिए चलते हैं सिवान के अलग अलग स्थानों पर। नमस्कार, मैं विवेक हूँ और आप देख रहे हैं बिहार। चलिए साथियों, चलते हैं गोपालगंज में, सिवान में, और आपको भारत बंद का मिला जुला असर मांग है और किस लिए मतलब भारत बंद का आह्वान आज किया गया है। आज 21 तारीख को मैं अभी देख रहा था पूरा जेपी चौक अभी पूरा वहाँ पे सारे लोग जो है अपनी एकजुटता का परिचय देख रहे थे और भारत सरकार से मांग क्या कर रहे हैं, थोड़ा कृपया करके बताने का कष्ट करें हमारे दर्शक को। देखिए, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान विरोधी फैसला आदेश दिया गया। SC/ST में वर्गीकरण, जो आरक्षण है SC/ST का, उसमें वर्गीकरण करते हैं क्योंकि संविधान विरोधी है। बाबा साहब ने हमें पूना पैक्ट समझौता में अनटचबिलिटी के आधार पर हमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है आरक्षण मिला। अब सुप्रीम कोर्ट जो काम सरकार अपनी संसद में, लोकसभा, विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं करवा पा रही है, वो अपने आकाओं से करवा रही है। जो वंशानुगत जो है बैठे हुए कॉलोजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर जो है, सदियों से क्रीम खाने का काम वो किए, और आज जो है जब ये वंचित वर्ग के लोग पढ़ लिख रहे हैं, SPDM बन रहे हैं, अपनी बातें जो है बुलंदी से रख रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उनको दर्द हो रहा है। इसी को लेकर के समाज को बांटने की उन्होंने प्रयास किया। ये प्रयास इनका असफल रहा और ये हरगिज हम लोग होने नहीं देंगे कि समाज को एकजुट करने में हमारे महापुरुषों ने बहुत योगदान दिया है। अगर ये इतनी ही हित ऐसी है तो जिस तरीके से EWS इन्होंने दिया अन्य वर्गों के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बनाया, उसी तरीके से SC/ST में जो पिछड़े लोग, जो वंचित लोग रह गए हैं, उनके लिए 5% अलग से इन लोगों को देना चाहिए, जो कि जनसंख्या भी बढ़ चुकी है बिल्कुल 70-75 सालों में। तो इनकी नीयत वैसी नहीं है, ये लोग शुरू से ही छल किए हुए लोग हैं। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस दावे में तो हमारा समाज कभी नहीं आया था। आज अम्बेडकरवादियों ने रोड पे, सड़क पे उतर करके भारत बंद किस तरीके से किया, सभी लोगों ने देखा कि अम्बेडकरवादी कैसे होते हैं। सरकार ये जो फैसले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, इससे ये भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में बहुत ही आक्रोश का माहौल है। लेकिन हम लोग संवैधानिक लोग हैं और संवैधानिक तौर तरीके से भारत बंद रहा। आज सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस फैसले को जो है वापस ले, इस पर पुनः विचार करे, अध्यादेश ला करके सरकार इस पे जो है 9वीं सूची में हमारे SC/ST आरक्षण जो है इसमें शामिल करे, और फिर ऐसा कोई दोबारा हिम्मत न करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि 9वीं सूची में हमारा जो है अधिकार आरक्षण जो है शामिल हो, और पुनः जो है हमारा सरकार निजी क्षेत्र में जो आरक्षण है उसको लागू करे। हमारा हर जगह प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम बंद होने चाहिए, क्योंकि सभी के लिए रास्ते खुल जाए। वहाँ पर न्यायिक जो है गठन करके और सभी के लिए वहाँ पे एग्जाम दे करके वहाँ पर नए जजों का जो है पुनः वहाँ पर ये करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आज भारत बंद किए हुए हैं। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, जरूर बोलेंगे। आज भारत बंद था। SC/ST समाज के तमाम तरीके के लोग, न्याय पसंद लोग, संवैधानिक लोग आज रोड पर उतरे थे और एकदम संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने बंद किया। कहीं किसी आम जनमानस का कोई और प्रशासनिक स्तर पर ही तमाम लोगों को हम लोग हम मांग करना चाहते हैं सिवान के धरती से, सरकार इस पर पुनः इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसको वापस ले और कानून बना के 9वीं अनुसूचित में SC/ST के आरक्षण को डाला जाए। यही हम मांग करते हैं सरकार से। कॉलेजियम सिस्टम में जो चल रहा है, कॉलेजियम सिस्टम में UPSC से बहाली किया जाए, तमाम वर्ग के समाज के लोग उसमें जाएं और जज बने। आज मात्र देश के कुछ तुच्छ लोग, कहा जाए कि गिने चुने
100 से 150 परिवार के लोग मात्र सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, हाई कोर्ट के जज बनते हैं। इसलिए उस सबों में अगर जो न्याय पसंद लोग चाहेंगे तो संवैधानिक काम होगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। ये लोकतंत्र की हत्या हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है। ये लोकतंत्र में बहस करके पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। कानून पार्लियामेंट बनाता है, न कि न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट बनाता है। बिल्कुल, सरकार को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। एक तरफ तो हमारी सरकार बोल रही है कि गरीबी रेखा से जो लोग नीचे हैं उनको ऊपर उठाना है, और दूसरे तरफ जो है इस तरह का किया जा रहा है, तो इसमें सरकार को पुनर्विचार करना बहुत आवश्यकता है। तो ये सरकार की नीति है कि मुंह में फूल रख के और गर्दन को काट लिया जाए। ये जो कह रही है कि निचले स्तर के लोगों का हम विकास कर रहे हैं, तो विकास नहीं कर रहा है, विनाश कर रहा है। बीजेपी की सरकार केवल यह चाहती है कि देश में मजदूर रहे, देश में कामगार रहे, देश में काम करे लेकिन मजदूरी न मांगे, उसके बाल बच्चे न पढ़े और सवाल न करे सरकार से। इसलिए हम लोग जो बंदी किए थे और बंदी के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले अगर कहीं आपको क्रिमिनल लाना है तो सुप्रीम कोर्ट के लोगों पर लाइए। यहाँ के जो 1% लोग पूरे संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं उन पर लाइए। उसके बाद दलितों के लिए अलग से आरक्षण लागू करिए। ये तो संवैधानिक देन है, अनटचेबिलिटी, मैंने छुआछूत के भाव में हमको मिला है। आज आप ओबीसी के जनरल वाले लोगों को जो आरक्षण मिला है वो आर्थिक आधार पर मिला है। हम समझते हैं कि देश में जनगणना करा लिया जाए और जनगणना के माध्यम से देख लिया जाए कि SC ST OBC के लोग 1% लोग भी उस दायरे में नहीं आएंगे जो मापदंड EBC का तय हुआ, PWS का जो तय हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज मैं देखा पूरे सिवान में यहाँ का JP चौक, हर चौराहा, गोपालगंज रोड हर चौराहा पे भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो कृपया करके आप लोग देखें और अपना सुझाव प्रकट करें। ओके, धन्यवाद।